दोस्तों, वक्त का पहिया कैसे घूमता है, इसका सबसे बड़ा सबूत आज हमारे सामने है। पिछले 70 सालों से हम और आप यही सुनते आ रहे हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए रूस पर निर्भर है। हम रूस से मिग लेते थे, सुखोई लेते थे, टैंक लेते थे और राइफलें लेते थे। रूस हमारा बड़ा भाई था और हम छोटे भाई। लेकिन दोस्तों, आज गंगा उल्टी बह निकली है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सुपर पावर, क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। रूस को आज भारत के एक ऐसे हथियार की जरूरत पड़ गई है जो यूक्रेन के युद्ध के मैदान में उसकी गिरती हुई साख को बचा सके। रूस को भारत का ऐसा ब्रह्मास्त्र चाहिए जो नेटो के 32 देशों का मुकाबला कर सके, और न सिर्फ मुकाबला करे बल्कि रूस को जब इसकी जरूरत हो तब नाटो के डिफेंस सिस्टम को भेद भी सके। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस भारत से ब्रह्मोस NG मिसाइलें वापस चाहता है। सोचिए, यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच चुका है, नाटो के हथियार रूस को चुनौती दे रहे हैं, और ऐसे नाजुक वक्त में व्लादिमीर पुतिन को एक ही ब्रह्मास्त्र पर भरोसा है। दरअसल भारत के ब्रह्मोस NG में एक ऐसी खास खूबी है जिससे नाटो इसे रोक नहीं सकता। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस महा हथियार का पूरा DNA टेस्ट करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस NG कैसे पुराने ब्रह्मोस से ज्यादा खतरनाक है, यूक्रेन के युद्ध में ये कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है, और यह डील भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर कैसे बना सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपको भी लगता है कि भारत को भी अपने डिफेंस वेपन रूस जैसे भरोसेमंद देश को बेचने चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस परिस्थिति को समझना होगा जिसने रूस को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। रूस को लगा था कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट, हिमार्स और स्टॉर्म शैडो जैसी आधुनिक मिसाइलें देकर युद्ध को फंसा दिया है। रूस के पास अपनी मिसाइलें हैं, लेकिन युद्ध लंबा चलने की वजह से उनका स्टॉक कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, रूस की कई पुरानी मिसाइलों को पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी हवा में ही मार गिरा रहे हैं। रूस की कैलिबर और इस्कंदर मिसाइलें रडार की पकड़ में आ रही हैं। रूस को अब एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत है जो अजेय हो, जिसे अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम छू भी न सके। और इस पैमाने पर सिर्फ एक ही हथियार खरा उतरता है, भारत की ब्रह्मोस। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मोस तो रूस और भारत ने मिलकर बनाई है, तो रूस खुद क्यों नहीं बना लेता? दोस्तों, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। 1998 में जब ब्रह्मोस एरोस्पेस बना था, तो रूस ने प्रोपल्शन तकनीक दी थी और भारत ने गाइडेंस सिस्टम दिया था। लेकिन पिछले 25 सालों में भारत ने इस मिसाइल पर इतनी रिसर्च की है, इसमें इतने सुधार किए हैं कि आज यह मिसाइल अपने रूसी मूल अवतार ऑनिक्स से कहीं ज्यादा घातक हो चुकी है। खास तौर पर इसका नया अवतार ब्रह्मोस NG। रूस के पास पुरानी और भारी मिसाइलें हैं, लेकिन भारत ने उसे छोटा, हल्का और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। और युद्ध में यही 3 चीजें जीत तय करती हैं। आइए अब इस ब्रह्मोस NG की ताकत को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि रूस इसे क्यों पाना चाहता है। NG का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल का वजन करीब 3000 किलोग्राम था और लंबाई 9 मीटर थी। ये बहुत भारी थी। हमारा सुखोई 30 विमान सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल लेकर उड़ सकता था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। उन्होंने ब्रह्मोस NG का वजन घटाकर लगभग 1500 किलोग्राम कर दिया, यानी सीधा आधा, और इसकी लंबाई भी कम कर दी। इस वजन घटाने का सामरिक मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि अब वही सुखोई 30 विमान जो पहले एक मिसाइल ले जाता था, अब 3 से 5 ब्रह्मोस NG मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। यहाँ तक कि हमारे छोटे फाइटर जेट्स जैसे MiG-19 और तेजस भी इसे लेकर उड़ सकते हैं। आपको तो पता ही है कि भारत के पास अगर सबसे ज्यादा विमान हैं तो रूस के ही हैं, यानी भारत ने इस मिसाइल का डिजाइन रशियन फाइटर जेट को ध्यान में रखकर ही बनाया है। रूस जानता है कि ये मिसाइल रूस के किसी भी फाइटर जेट में आसानी से फिट किए जा सकते हैं। ऊपर से रूस के लिए सोने पे सुहागा है इस मिसाइल की अकल्पनीय स्पीड। दरअसल दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का दिल आया है इस मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड के जानलेवा कॉम्बिनेशन पर।
अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम, ये सब एक गणितीय सिद्धांत पर काम करते हैं। ये रडार से दुश्मन की मिसाइल को देखते हैं, उसकी गति और दिशा का अंदाजा लगाते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि वो मिसाइल 10 सेकंड बाद कहां होगी। फिर वो अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ते हैं। यह उन मिसाइलों के लिए ठीक है जो सीधी रेखा में चलती हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइलें। लेकिन ब्रह्मोस एनजी, यह मिसाइल सीधी नहीं चलती। यह हवा में सर्पिलाकार यानी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती है। इसे एस मैनूवर कहते हैं। जब यह टारगेट के करीब पहुंचती है तो यह अचानक अपनी दिशा बदल लेती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। नाटो का रडार जब तक कैलकुलेट करता है कि ब्रह्मोस यहां होगी, तब तक ब्रह्मोस वहां से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच चुकी होती है। पैट्रियट सिस्टम का कंप्यूटर कंफ्यूज हो सकता है, वह लॉक ही नहीं कर पाएगा। और मैक 3.5 की स्पीड का मतलब है कि दुश्मन को सोचने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिलेगा। जब तक वो पलक झपकाएंगे, खेल खत्म हो चुका होगा। यही वो खूबी है जिसने पुतिन को इसका मुरीद बना दिया है। रफ्तार की बात करें तो ब्रह्मोस एनजी मैक 3.5 तक की स्पीड पकड़ सकती है, यानी ध्वनि की गति से 3.5 गुना तेज। ये लगभग 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। यह गति अपने आप में एक हथियार है। पुतिन को इस मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा पसंद आई है। फिजिक्स का नियम है, गति जितनी ज्यादा होगी, चोट उतनी गहरी होगी। इतनी स्पीड पर अगर यह मिसाइल बिना वॉरहेड के भी किसी जहाज या बंकर से टकरा जाए तो सिर्फ अपनी गति की वजह से उसके 2 टुकड़े कर देगी। यूक्रेन के कंक्रीट के बंकर, जिन्हें साधारण मिसाइलें नहीं तोड़ पाती, ब्रह्मोस एनर्जी उन्हें मक्खन की तरह चीरते हुए निकल जाएगी। इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी में गजब का स्टेल्थ फीचर है। पुरानी ब्रह्मोस थोड़ी बड़ी थी, इसीलिए रडार पर दिखने का खतरा रहता था। लेकिन ब्रह्मोस एनजी आकार में छोटी है और इसे रडार सोखने वाले मटेरियल से बनाया जा रहा है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। यह दुश्मन के रडार को एक छोटी सी चिड़िया जैसी दिखेगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी यह जमीन या समंदर की सतह से महज 10 मीटर ऊपर उड़ सकती है। धरती गोल है, इसलिए रडार सीधी रेखा में देखता है। जब कोई चीज जमीन से चिपक कर आती है तो रडार उसे तब तक नहीं देख पाता जब तक वो एकदम पास ना आ जाए। इसे रडार होराइजन कहते हैं। ब्रह्मोस एनजी रडार की इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। यूक्रेन में तैनात अमेरिकी रडार इसे तब देखेंगे जब यह उनकी छाती पर चढ़ चुकी होगी। दरअसल रूस पर पश्चिमी देशों ने हजारों प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स मिलने में दिक्कत हो रही है। उसकी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस के 70 से 80% पुर्जे, जिसमें उसका सीकर यानी टारगेट को खोजने वाला सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम शामिल है, भारत में ही बनाना शुरू कर दिया है। हमारे पास एक मजबूत सप्लाई चेन है। हम रूस को वो मास प्रोडक्शन दे सकते हैं जिसकी उसे युद्ध में जरूरत है। यह दोस्ती का असली इम्तिहान है। जब रूस को जरूरत थी, उसने हमें दिया। आज रूस को जरूरत है और भारत के पास वो क्षमता है। अगर यह डील होती है तो इसका असर युद्ध के मैदान में क्या होगा? कल्पना कीजिए, काला सागर में रूस का कोई जहाज या आसमान में कोई फाइटर जेट ब्रह्मोस एनजी दागता है। यूक्रेन के पास मौजूद पैट्रियट सिस्टम या आइरिस-टी सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैक 3.5 की स्पीड और अंतिम समय में दिशा बदलने की क्षमता के सामने वो बेबस हो जाएंगे। ब्रह्मोस एनजी सीधे कीव के कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो या सप्लाई लाइनों को तबाह कर देगी। यह रूस को वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगी जिसकी उसे कमी खल रही थी। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। एक बार निशाना लॉक किया तो फिर भगवान ही दुश्मन को बचा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक कन्विंसिंग फैक्टर यानी भरोसे वाली बात यह भी है कि भारत ने इस तकनीक को खुद विकसित किया है। हमने इसे सिर्फ पेपर पर नहीं बनाया, हमने इसके सफल टेस्ट किए हैं। हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचकर यह साबित कर दिया है कि हमारा सिस्टम दुनिया के लिए तैयार है। रूस के रक्षा मंत्री और अधिकारी लगातार ब्रह्मोस के स्टॉल पर जाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। यह बेवजह नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी पुरानी ऑनिक्स मिसाइल अब पुरानी हो चुकी है और ब्रह्मोस एनजी ही भविष्य है। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, भू राजनीति। भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। हम यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहे हैं। हमने न रूस की निंदा की न समर्थन। हम शांति की बात करते हैं। अगर हम रूस को ये मिसाइलें देते हैं
तो अमेरिका और यूरोप नाराज हो सकते हैं। वे कह सकते हैं कि भारत युद्ध को भड़का रहा है, लेकिन कूटनीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। रूस ने हमें तब S-400 दिया था जब अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी थी। रूस ने हमें 1971 में बचाया था। तो क्या एक दोस्त को मुश्किल वक्त में हथियार देना गलत होगा? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि तकनीकी रूप से ब्रह्मोस एक ज्वाइंट वेंचर है। रूस इसका 49.5% का मालिक है। इसलिए अगर रूस अपनी ही कंपनी से हथियार खरीदना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यह एक्सपोर्ट नहीं बल्कि पार्टनर का अधिकार माना जा सकता है। भारत इस तर्क का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि वह अपने नए फाइटर जेट Su-57 और Su-35 को और भी घातक बनाना चाहता है। ब्रह्मोस एनर्जी इन विमानों के लिए एकदम सही है। यह उनके अंदर यानी इंटरनल बे या बाहर फिट हो सकती है। जब एक 5वीं पीढ़ी का विमान और ब्रह्मोस एनर्जी मिलते हैं तो वो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका तोड़ फिलहाल नाटो के पास भी नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइए, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को अपने पुराने दोस्त रूस की मदद करनी चाहिए और ब्रह्मोस मिसाइलें देनी चाहिए, या फिर हमें पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के डर से पीछे हट जाना चाहिए? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।